कक्षा 10 के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, अध्याय 8 क्या त्रिकोणमिति का परिचय। तो सबसे पहले कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमको ये देखना पड़ता है कि उस चैप्टर का मतलब क्या है। ठीक है, उस चैप्टर का नाम किस लिए रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक शब्द का यूज हुआ है त्रिकोणमिति। किस शब्द का? त्रिकोणमिति। ठीक है, तो त्रिकोणमिति शब्द किस किस चीज से बना है? त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ क्या होता है हमको पहले ये जानना होगा। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले हमको किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उस चैप्टर के बारे में कि उस चैप्टर का मतलब क्या है उसको जानना होता है। ठीक है, तो उसके आगे हम बेसिक से चलते हैं, क्योंकि चाहे मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे जो सब्जेक्ट हो, ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही आपको जो है सब चीज करना रहता है। ठीक है, तो देखो त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में क्या त्रिकोणमिति शब्द यूज हुआ है? कौन शब्द? त्रिकोणमिति। इस त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ क्या है कहीं बच्चों? त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ क्या है? त्रिकोणमिति देखो इसमें क्या है, एक शब्द है त्रि। क्या है? त्रि। एक है क्या? कोण। अगला क्या बच्चा? मिति। ठीक है, तो त्रि का अर्थ होता है तीन। त्रि का अर्थ क्या होता है? तीन। और कोण मतलब? कोण, कोण तो जानते होगे आप सब। ये कोण क्या होता है पता है कि नहीं? पता है ना कोण क्या होता है? और मिति माने होता है मापना। मिति माने क्या होता है? मापना या नापना। जैसे कहा तुम लोग कहते हो कि चला भैया कौन चीज का मापी या नापी। ठीक है, जब दर्जी के यहाँ जाते हो तो क्या करता है? तुम्हारे कंधे की लंबाई, तुम्हारे चेस्ट की लंबाई, ठीक है, ये सब मापता है ना। तो उसी तरह तीन कोणों को मापना क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है, तीनों कोणों को मापना त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ समझ में आया क्या हुआ? तो इसी के परिचय के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है त्रिकोणमिति, कैसे होता है, कैसे यूज होता है। ठीक है, तो आज हम इसका केवल बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है, कि त्रिकोणमिति क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, प्रश्नावली 8.1 का क्या पढ़ेंगे हम? बेसिक पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर प्रश्नावली 8.1 का बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या होता है सबसे पहले? ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? तो देखो त्रिकोणमिति में हम किस त्रिभुज की बात करते हैं। ठीक है, तीन कोण कब बनेंगे आपको जानना चाहिए। आपने पढ़ जाए कि हाँ त्रिकोणमिति का अर्थ तो होता है तीन कोणों को मापना, लेकिन आपको ये भी जानना होगा कि तीन कोण कब बनते हैं। ठीक है, तो तीन कोण कब बनते हैं आपको देखना पड़ेगा। तो तीन कोण कब बनते हैं? एक भुजाएं हो गई, एक भुजाएं हो गई और तीसरी भुजाएं हो गई। ठीक है, जब तीन भुजा एक दूसरे को मिले या एक जगह पर काटे, ठीक है, तो क्या हो गई? ये क्या बन गया? त्रिभुज बन गया। ठीक है, कहीं भी अगर तीन भुजा, कितनी भुजाएं?
तीन भुजाएं एक दूसरे को काट रही हैं, ठीक है, या बंद कोई आकृति बना रही है, बंद आकृति। देखो ये भी क्या है, एक बंद आकृति है ना, एक बंद आकृति। देखो ये इधर से बंद है, इधर से बंद है। कहीं से अगर तुम जाना चाहो मान लो इसमें, तो जा सकते हो? नहीं जा सकते ना। मान लो समोसा तुम्हारे यहाँ आया और तुम चाहो कि हम उसमें घुस जाएं, तो घुस सकते हो? नहीं घुस सकते ना। तो समोसा क्या है? त्रिकोण है। देखो उसमें तीन कोने होते हैं ना, इसी तरह तो होता है समोसा। ठीक है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, तीन कोण, एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया, ठीक है। तो देखो दो साइड को मिलाकर दो भुजा के बीच में एक कोण बनता है। लेकिन अगर दो भुजा से ज्यादा भुजा हो गई तो जितनी भुजा होगी उतना कोण बनेगा। जैसे देखो देखो तीन भुजा है तो कितना कोण बन रहा है? तीन कोण। देखो कैसे, एक भुजा हो गई, एक भुजा हो गई और एक भुजा हो गई, ठीक है। हो गई नहीं हो गई? तो एक कोण ये बना, एक कोण ये बना, एक कोण ये बना। अब मैंने चार भुजा ली, कितनी भुजा? चार भुजा मैंने लिया। चार भुजा मतलब मैंने एक भुजा ऐसे, एक भुजा ऐसे, एक भुजा ऐसे, एक भुजा ऐसे। देखो कितना कोण बना, एक दो तीन चार, चार कोण बन गया ना। तो जितनी भुजाएं होंगी उतना कोण बनेगा। लेकिन अगर केवल दो ही भुजा होगी और एक दूसरे को काटेगी तो एक कोण बनेगा, ठीक है। लेकिन दो से अधिक जितनी भुजाएं होंगी उतना ही कोण बनेगा किसी भी आकृति में, ठीक है। तो सबसे पहले समझ में आया कि त्रिकोण क्या होता है, कहाँ बनता है त्रिकोण, ठीक है। तो त्रिकोण त्रिभुज में बनता है, ठीक है। त्रिभुज का मतलब ही होता है क्या? तीन भुजाएं, त्रि माने तीन और भुज माने भुजाएं। तीन भुजाओं से बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है, ठीक है। तो इस त्रिकोणमिति में, ठीक है, इस त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? समकोण त्रिभुज के बारे में, ठीक है। समकोण त्रिभुज के बारे में, किसके बारे में? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के बारे में। तो जानो समकोण त्रिभुज होता क्या है, ठीक है। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री। एक कोण क्या हो? 90 डिग्री। एक कोण अगर 90 डिग्री होगा तो उसी को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। 90 डिग्री का मतलब एकदम सीधा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसमें जो है ये वाला कोण क्या है? 90 डिग्री है, इसीलिए क्या है? समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं। समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। समझ में आया? समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है कि नहीं है? अब देखो इसी समकोण त्रिभुज के बारे में पूरे त्रिकोणमिति में चैप्टर नंबर 8 ना उठा लो, ठीक है। पूरे त्रिकोणमिति में इसी समकोण त्रिभुज के बारे में हम पढ़ेंगे। ओनली समकोण त्रिभुज और कुछ नहीं, ठीक है। जो बनाएंगे, जो निकालेंगे सब समकोण त्रिभुज के निकालेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिकोणमिति में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? समकोण त्रिभुज के बारे में। और समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री हो। समझ में आया? कोई दिक्कत है कि नहीं है? नहीं दिक्कत ना। तो चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो अब समकोण त्रिभुज के बारे में एक बात पहले और समझ लो। समकोण त्रिभुज के बारे में एक बात और समझ लो, ठीक है। जिससे मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया, ठीक है। ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये ए है, ठीक है, जहां दोनों लाइन काट रही हैं। ये बी है, ये सी है, ठीक है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज मैंने बनाया, ठीक है। तो देखो यहां से लेकर इस लाइन से लेकर इस लाइन तक को हम क्या कहते हैं? ए बी भुजा। क्या कहते हैं? ए बी। देखो ए से स्टार्ट हुआ, बी पर खत्म हुआ, तो क्या ये भुजा क्या हो गई? ए बी। और ये वाली बी से स्टार्ट हुआ, कहां खत्म हुआ? सी पर। और ये वाली क्या हो गई? सी ए। क्या हो गई? सी ए। क्योंकि देखो ए से स्टार्ट हुआ, बी पर खत्म हुआ, बी से स्टार्ट हुआ सी पर, सी से स्टार्ट हुआ ए पर। तो अगर आप कोई भुजा का नाम रखना है तो अगर इधर से लेकर आओगे तो फिर इधर से चलना है, ठीक है। यानी ए बी बी सी सी ए, ठीक है। लेकिन अगर इधर से चलना प्रारंभ करते हो तो क्या होगा? ए सी, फिर उसके बाद सी बी, फिर बी ए, ठीक है। इस तरह भुजा की निर्मित की जाती है, ठीक है। और देखो समकोण त्रिभुज में, ठीक है, समकोण त्रिभुज में ये जो 90 डिग्री होता है, इसके सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है भैया? कर्ण। कर्ण होती है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। आपको याद रखना है, ठीक है। किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ठीक है। और अगर आपका कोण यहाँ पर ये वाला कोण है, ठीक है, यहाँ पर समझ लो बी कोण है, ठीक है। बी के सामने क्या होगा? बी कोण होगा, ठीक है। बी कोण है तो जो कोण आपको ज्ञात करना रहेगा उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। अगर आपको बी कोण ज्ञात करना है तो बी के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। और जो साइड बच गई वो क्या होगी? जो साइड बच गई वो क्या होगी? आधार होगी, ठीक है। तो देखो 90 डिग्री के सामने कर्ण, जो एंगल ज्ञात करना है उसके सामने लंब, और जो बचा हो आधार, ठीक है। तो देखो हमको बी वाला कोण ज्ञात करना है कि तो बी के सामने कौन सी भुजा है? लंब, और जो बच गया वो आधार, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ, ठीक है, इतना तो हो गया। लेकिन मैं अगर आपसे कहता हूं कि मैंने एक त्रिभुज ले लिया, ये त्रिभुज, ठीक है, ये मैंने त्रिभुज ले लिया, इसको नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी, और इसको नाम दिया सी, ठीक है। क्या नाम दिया? सी नाम दिया। तो भैया 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो गया? कर्ण। कर्ण हो गया, ठीक है। अब मैंने कहा भैया आपको एंगल भी नहीं याद करना है, कोण भी नहीं याद करना है, आपको कोण ए ज्ञात करना है। कौन सा कोण? ए। तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है, ठीक है। कोण के सामने वाली भुजा लंब, तो लंब क्या हो गया? ये हो गया, और आधार जो बचा ये हो गया। तो ये आप क्या हो गया? तो समझ में आया आधार क्या हुआ? समझ में आया आधार क्या हुआ? ठीक है। तो ये कर्ण हो गया 90 डिग्री के सामने कर्ण। तो देखो यहाँ पर एंगल ये था, कोण ये वाला था, तो कोण के सामने वाला लंब इधर हो गया। लेकिन यहाँ पर कोण ये वाला है तो लंब किधर हो जाएगा?
इधर हो जाएगा, यानी कि कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, और 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण होती है, और जो बच गया वो आधार होती है। पूरे आपके ट्रिग्नोमेट्री का खेला अगर आप इसको नहीं समझ पाए तो ट्रिग्नोमेट्री आप कभी नहीं कर पाएंगे। पूरे ट्रिग्नोमेट्री की जड़ जो है यही है, पूरे ट्रिग्नोमेट्री में निचोड़। अगर ये नहीं आया तो आप कुछ नहीं कर सकते ट्रिग्नोमेट्री में। तो मेन चीज होता है इसको आना, और जिसको समझ में नहीं आया वो ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझ सकता, ठीक है। तो ये आपको समझना होगा, ठीक है। और मेन चीज इसमें क्या है, 90 डिग्री के सामने कर्ण जौने प्रकार से एंगल हुए वही अनुसार से लंब हुए, ठीक है। कोण अगर इस तरह है तो लंब इस तरह होगा। तो अगर इसको आपने जान लिया, इसको अगर आपने जान लिया तो समझ लो ट्रिग्नोमेट्री आपकी फिनिश हो गई। 50% काम यहीं से खत्म हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री। अब हम आपको लिखवाएंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या लिखवाएंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। आप इसको आप ये लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और फेयर कब बनाइएगा, मैथ में भी फेयर चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, किसी को हरदम याद नहीं रहता, ठीक है। मैं भी पढ़ता भी हूँ, अभी मैं पढ़ भी रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करता हूँ, वहां पर वीडियो देख देख कर, लेक्चर देख देख कर खुद नोट बनाता हूँ, चाहे मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, ठीक है। तो वीडियो जो पढ़ाता रहे टीचर, जो बोले उसके आधार पर आप अपना नोट लगा बनाइए, ठीक है। अपना नोट स्वयं बनाइए तो ज्यादा बढ़िया होता है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं सर पीडीएफ दे दीजिए, पीडीएफ दे दीजिए, ठीक है। तो पीडीएफ और तुम्हारे बनाए हुए नोट में जमीन आसमान का अंतर होता है, ठीक है। मैं भी बहुत पीडीएफ मैंने एक दो का देखा, फिर मेरा पीडीएफ का मन नहीं कहा, ठीक है। मैं अपने आप से नोट बनाता हूँ, टाइम बल्कि लगता है लेकिन आपको उतना क्लियर भी हो जाता है, ठीक है। तो आप वीडियो देख देख कर खुद अपना नोट बनाइए, ठीक है, ठीक। अब हम आते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात पर। किस पर, त्रिकोणमितीय अनुपात पर, ठीक है भैया। यस सर। तो देखो, ठीक है, अब किस पर आएंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात पर। तो देखो अब हम आगे त्रिकोणमितीय अनुपात। देखो आप लोग, मेरी हिंदी वाली राइटिंग बहुत बढ़िया नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ, आपको भी पढ़ाने लगा हूँ, ठीक है। तो मैं हिंदी मीडियम का ही पढ़ा हूँ, ठीक है, लेकिन मेरी जो है क्या कहते हैं, लिखने की जो है पावर जो है हिंदी वाली थोड़ा कम सही हो गई है, ठीक है, क्योंकि मैं डेली इंग्लिश लिखता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मेरी राइटिंग बहुत बढ़िया नहीं बने ना, मेरी राइटिंग बढ़िया होती है, ठीक है, इतनी खराब नहीं, इतनी खराब है, ठीक है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है भैया। जिसमें मेन 3 होते हैं और उसके बाद उसके 3 होते हैं, ठीक है। तो मेन में बता रहे हैं, जैसे क्या हो गया, साइन ए, ठीक है, कास ए और टैन, ठीक है, ये 3 हो गया, ठीक है। और साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कास, ठीक है। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, ठीक है।
ठीक है। तो अगला क्या हो गया, कोसेक, ठीक है। और कास का उल्टा होता है सेक, तो क्या हो गया सेक, ठीक है। टैन का उल्टा क्या होता है काट, तो ये क्या हो गया काट है, ठीक है। तो टोटल कितने टाइप हो गए, 6 टाइप के, साइन कास टैन, साइन का उल्टा कॉसेक, कास का उल्टा सेक और टैन का उल्टा। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कौन कौन, साइन कास टैन कॉसेक सेक काट, साइन कास टैन कॉसेक सेक काट, साइन कास टैन कॉसेक सेक काट, ठीक है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के, साइन कास टैन कोसेक सेक काट, साइन कास टैन कोसेक सेक काट, ठीक है। अब देखो भैया, तुम लोग कहोगे कि गुरुजी टैन और एक का लिखा है गुणा में लिखा है, काय लिखा है गुणा में, तो भैया तुमका बता दी टैन और एक गुणा में नहीं लिखा है, ठीक है। ये एक क्या है, ये कोण है, एक क्या है कोण है, एक क्या है कोण है, और साइन क्या है त्रिकोणमितीय अनुपात है, ठीक है। त्रिकोणमितीय क्या है, अनुपात है, ठीक है भैया। लेकिन जैसे मछली हो, अगर जल में है तो जिंदा रहेगी, लेकिन जल से बाहर निकाल लो थोड़ी देर में मर जाएगी, यानी कि जल के बिना मछली का जीवन अधूरा है। उसी प्रकार कोण के बिना साइन कास टैन कोसेक सेक काट भी अधूरा है, ठीक है। तो यानी कि कोण रहना चाहिए, त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ कोण भी रहना चाहिए, ठीक है। तो कोण कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के, ठीक है। यानी त्रिकोणमितीय अनुपात कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के, ठीक है। अब हम देखेंगे कि भैया आपने तो गुरुजी आपने तो बता दिया कि ये 6 प्रकार के होते हैं। अब बताओ गुरुजी इसका कुछ फार्मूला है कि नहीं, ठीक है। इसका कुछ सूत्र है कि नहीं जिसके आधार पर हम याद करेंगे, ठीक है। तो इसका फार्मूला है, ठीक है भैया। तो फार्मूला मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का त्रिकोणमितीय अनुपात का को याद करने का एक फार्मूला बताता हूँ। फार्मूला भैया क्या है, फार्मूला है पंडित, क्या है पंडित नहीं, क्या है लाल बटे कक्का, क्या है लाल बटे कक्का। देखो अब ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमितीय अनुपात को याद करने का मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ, ठीक है। फार्मूला क्या है, लाल बटे कक्का, ठीक है। क्या है फार्मूला, लाल बटे कक्का, इसको लिख लेना, ठीक है। जहां लिखो यहां से, जहां यल बराबर लंब, यल बराबर क्या, यल बराबर लंब, ए बराबर आधार, ए बराबर क्या आधार, और भैया क्या बचा के बराबर कर्ण, ठीक है। तो लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, नहीं डिवाइड हो गया, यस सर, ठीक है। तो ये पहला वाला काहे के लिए है, साइन, ये साइन ए के लिए, दूसरा वाला कॉस, कॉस ए के लिए, तीसरा वाला टैन, टैन ए के लिए, ठीक है। तो आपका सूत्र क्या हो गया,
लाल बट्टे काका, लाल बट्टे काका, काका के लाल, लाल बट्टे काका। ठीक है। यल बराबर लंब, ए बराबर आधार और कर्ण के बराबर कर्ण। ठीक है, यस सर, समझ में आवा? यस सर। भैया तू कहते सोता हमका प्रवचन सुनाओ नहीं का हाँ? इतने दिन से पढ़ा, इतने बढ़िया पढ़ाओ तही और तुमका जना पड़ता है बस कहूँ कथा महाराज आवा है प्रवचन सुनाओ तही यहाँ प्रवचन नहीं सुनाओ भाई पढ़ाओ तही पढ़ लिया। ठीक है, तो लंब बटे आधार ठीक है। तो सूत्र का भैया साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बराबर यल और कर्ण बराबर के, तो यानी कि साइन ए बराबर का आएगा कर्ण। ठीक है, और का से बराबर आधार बटा बटा कर्ण, यानी कि ए बटा के। समझ में आवा? ये दूसरा सूत्र होगा। ठीक है, तीसरा सूत्र का होगा भैया, तीसरा सूत्र यहाँ लिखवा दी। यस सर, दिखाई पड़ता है कि नहीं मोबाइल में? हाँ दिखाई पड़ता है। यस सर। tan ए बराबर का होगा लंब बटे लंब बटे लंब बटे और tan ए बराबर क्या हो गया लंब बटे आधार। तो देखो sin ए बराबर लंब बटे कर्ण, कर्ण, का से बराबर आधार बटे कर्ण और tan ए बराबर लंब बटे आधार। ठीक है भैया, अब देखो तुम लोग एक चीज जान लो। ठीक है, क्या जान लो आप लोग? ठीक है, एक चीज एक रिलेशन और जान लो आप लोग, एक संबंध। ठीक है, देखो साइन ए बराबर क्या होता है 1 बाई कोसेक ए। ठीक है, साइन ए बराबर 1 बाई कोसेक ए। ठीक है, कास ए बराबर 1 बाई tan ए, कास ए बराबर 1 बाई सेक ए, कास ए बराबर 1 बाई सेक ए। तीसरा क्या है tan ए बराबर 1 बाई काट ए। ठीक है, तो भैया देखा साइन का उल्टा क्या है कोसेक, कास का उल्टा tan का उल्टा कॉट। ठीक है, तो साइन का उल्टा कासेक होता है, कास का उल्टा सेक होता है, tan का उल्टा काट होता है। ठीक है, इसी प्रकार कोसेक का उल्टा क्या हो जाएगा कोसेक का उल्टा साइन, कासेक का उल्टा क्या होगा साइन। ठीक है, कासेक का उल्टा क्या होगा साइन, सेक का उल्टा क्या होगा कॉस, कास क्या होगा कॉस, कास। और काट का उल्टा टैन, काट का उल्टा क्या होगा टैन, टैन होगा। ठीक है, तो समझ में आया भैया तीनों को उल्टा? तीन तीन छह फार्मूले हो गए। ठीक है, अब सूत्र वाले लिख लो भैया। जो साइन के उल्टा कासे का है लिखिएगा, तो साइन का ये है, कास का ये है, टैन का ये है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको उलट देंगे। क्या करेंगे कक्का बटा लाल। ठीक है, पलट देंगे तो हमको सबका फार्मूला बदल जाएगा। ठीक है, या इस तरह कर दो। ठीक है, ठीक है, तो कॉसेक वाला क्या होगा
साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है ना। यस सर। तो कॉसेक ए बराबर, देखो साइन बराबर क्या था? लाल बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण। साइन बराबर क्या था? लंब बटे कर्ण। और कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अगर कॉसेक सेक और काट वाला फार्मूला पता करना है तो लाल बटे कक्का कर दो, कक्का बटे लाल बटे कक्का। लाल, ठीक है। कक्का बटे लाल बटे क्या कर दो? कक्का बटे कक्का। कक्का बटे लाल कर दो, लाल बटे कक्का को, ठीक है। कक्का बटे लाल पलट दिया, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला डिब्बा हो गया, ठीक है। यस सर। और ये सेकंड। थर्ड वाला डिब्बा हो गया। जो बचा ये सेकंड वाला। तो भैया फर्स्ट वाला है कॉसेक का, फर्स्ट वाला किसका है? कॉसेक का। कॉसेक ए का, ठीक है। और ये सेकंड वाला सेक ए का, ये थर्ड वाला काट ए का। फर्स्ट वाला कॉसेक ए का, सेकंड वाला सेक ए का और थर्ड वाला काट ए का। तो कॉसेक ए बराबर क्या हुआ? कक्का बटे यानी कर्ण बटे लंब, ठीक है। देखो कॉसेक के बराबर क्या होगा? कर्ण बटे लंब। क्या होगा? कर्ण बटे लंब। समझ में आया भैया? यस। और भैया देखो सेक के बराबर क्या होगा? कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। सेक के बराबर क्या होगा? कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। समझ में आया भैया? यस सर। अब देखो का के बराबर क्या होगा? आधार बटा लंब। आधार बटा लंब। तो समझ में आया भैया? कॉसेक सेक और काट का और साइन का सॉल्यूशन का मैंने पहले पढ़ा था, ठीक है। तो ये आज का हुआ एक्सरसाइज 8.1। अब कल हम सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक हुआ, ठीक है। प्रश्नावली 8.1 का बेसिक हुआ। लेकिन एक बात ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। क्या आप लोगों को ध्यान रखना है? आप लोगों को ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना आप लोगों को? आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आप लोगों को मैंने जितना पढ़ाया है इसको तैयार करके आना है। क्या करके आना है? तैयार करके। अगर आप लोग तैयार नहीं करेंगे तो मेरा पढ़ाना बेकार है, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर चाहे जितनी मेहनत कर लूँ, जब तक आप लोग मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ संभव नहीं है। तो जितना बढ़ाया है उसको एक बार पढ़ के देखना, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग नोट कैसे बनाएंगे? आप लोगों को नोट ऐसे बनाना है, वीडियो को एक बार और देखना है। उसके बाद जो जो मैं बोलता आ रहा हूँ उसको जगह जगह लिखकर, वीडियो को रोक रोक कर जगह जगह लिखकर, सूत्र बढ़िया लिखकर आपको नोट तैयार करना है, ठीक है। यस सर। ठीक, जितना मैं पढ़ता हूँ डेली का डेली नोट तैयार करो, ठीक। समझ में आया? ठीक है। आज के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।